in your bio classes. You are the most welcome. In this class, I am going to discuss about the how do organism reproduce या रिप्रोडक्शन, कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, व्हाई इट इज द नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। हमारे लाइफ को सर्वाइव करने के लिए हमारे कई लाइफ प्रोसेस है, और लाइफ प्रोसेस में ये कोई जरूरी नहीं कि रिप्रोडक्शन, हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो जिसमें रिस्पायरेशन है, न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, ये सभी जरूरी है। लेकिन क्या ऐसा है कि रिप्रोडक्शन तो कोई खास नहीं है, अगर रिप्रोडक्शन हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। अगर लेकिन इसलिए जरूरी है कि रिप्रोडक्शन, क्योंकि अगर हम अपने लाइफ को मेंटेन करना चाहते हैं, अपने स्पेसीज को मेंटेन करना, लाइफ को मेंटेन करने के लिए अपने लाइफ अगर हमारा है तो वो रिप्रोडक्शन के लिए एबल है। और रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है कि अगर नहीं हम हैं तो आज हम हैं, आज के बाद अगर हम डेथ कर जाएं तो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारा कोई नहीं रहेगा, मेरा नाम के साथ ही हमारा सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन ऐसा है कि लोग मेरे बाद मेरे बच्चों को जाने, उसके बाद उसके बच्चे को जाने, इसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है कि हमारी स्पेसीज कायम रखे, और इसलिए तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, द नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दियर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से उस का जो है फॉर्मेशन हो, चाहे वो जैसे हो, कई तरीके आएंगे, लेकिन हमको पहले वो जो नया इंडिविजुअल बन रहा है, नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, नया ऑफ स्प्रिंग बन रहा है, वो कहाँ से बनेंगे, अपने पेरेंट्स से। तो फ्रॉम दियर पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पेसीज, उसी स्पेसीज का, ऐसा नहीं कि आदमी का जो है ऑफ स्प्रिंग नया ऑर्गेनिज्म जो है ये काऊ बन जाए, बफेलो बन जाए, ऐसा नहीं। ह्यूमन का जो है ऑफ स्प्रिंग ह्यूमन ही होगा, डॉग का डॉग ही होगा, काऊ का काऊ ही होगा। तो वो सेम स्पेसीज को, ये जो है सेम स्पेसीज को बिलोंग्स करे, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द दियर पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पेसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन को दो है, क्योंकि मैंने पेरेंट्स की बात कहा, तो पेरेंट्स क्या हो सकता है, सिंगल पेरेंट्स होगा, या दोनों पेरेंट्स होंगे, या बिना पेरेंट्स वाले हैं, हो सकता है प्लांट्स है, तो प्लांट्स में तो कोई पेरेंट्स नहीं, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन सीड से होगा, या कोई दूसरे पार्ट से होंगे। तो इस तरह से हमने ये रिप्रोडक्शन को दो कैटेगरी में बांटा है। एक क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल माने सेक्स ऑर्गन इज एब्सेंट। सबसे पहले इस पे समझ जाते हैं कि सेक्स ऑर्गन है, सेक्सुअल यूनिट क्या है। किसी भी इंडिविजुअल को फॉर्मेशन करने के लिए हमको सेक्स सेल का होना जरूरी है। हमारे बॉडी को डेवलप करने के लिए हमारा सिंगल जो है बॉडी बिल्डिंग जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल। तो हमारे न्यू ऑर्गेनिज्म भी जो डेवलप हो रहे हैं उसके लिए भी तो कोई सिंगल सेल होना चाहिए। तो वो सेल जो है जिसके द्वारा न्यू इंडिविजुअल बनेगा उसको कहते हैं सेक्स सेल। और जिसमें सेक्स सेल के द्वारा इंडिविजुअल बन रहा है तो उसमें कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें सेक्स सेल की जरूरत नहीं पड़ती, विदाउट सेक्स सेल की जरूरत है, सिंगल है, तो वहाँ पे क्या जरूरत है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वहाँ पे सेक्स तो है नहीं, सेक्स सेल तो नहीं है, तो ये रिप्रोड्यूस कैसे गए। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दियर पेरेंट्स विदाउट एनी सेक्स सेल, और वहाँ जो है बिना कोई सेक्स सेल का, जिसको गैमिट कहते हैं, विदाउट एनी सेक्स सेल और गैमिट, मेल गैमिट हो या ऐसा कुछ भी नहीं, विदाउट एनी सेक्स सेल और गैमिट, ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, उसमें केवल एक ही सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, ऐसे को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू organism from their parents without any sex cell or gamete, only single parents is involved, that is called asexual reproduction। अब asexual reproduction हो गया, लेकिन sexual reproduction क्या, the production of new organism in which both parents involved with the help of sex cell is called sexual reproduction। हो गया। अब ये तो दोनों को हम क्लियर डिफाइन समझ में आ गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। लेकिन अब एसेक्सुअल को आज मैं टोटल इसको डिस्कस कर रही हूँ, कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कई तरीके हैं हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इसको फॉलो करने के लिए जो है यूनिसेलर में कैसे होगा, मल्टी सेलर में कैसे होंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला जो है क्या है आपका फीजन, दूसरा क्या है बर्डिंग, तीसरा रीजनरेशन, चौथा स्पोर फॉर्मेशन, पांचवा फ्रेगमेंटेशन, और छठा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, ये 6 तरह के हैं। क्या क्या,
फिजन, बर्डिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आज मैं बता रही हूँ फिजन। फिजन स्प्लिटिंग इनटू द टू, मोर देन टू, स्प्लिट करना कि एक ही चीजों को कई भागों में बढ़ जाना, स्प्लिट करना। तो यहाँ पे कोई इंडिविजुअल है, कोई ऑर्गेनिज्म है, तो वो ऑर्गेनिज्म स्प्लिट कर रहे हैं, टू के दो भाग में बढ़ रहे हैं या उससे कई भाग में। तो फिजन को भी हमने दो कैटेगरी में बांटा है, एक को कहा है बाइनरी फिजन और दूसरा को कहा है मल्टीपल फिजन। तो इसमें सबसे पहले फिजन का डिफाइन क्या होगा कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म when the parents split into two or more than two, in unicellular organism when the parents split into two or more than two is called fission। अगर दो है या दो से ज्यादा है तो इस कैटेगरी में इसको दो भागों में बांटती हूँ, एक को कहती हूँ बाइनरी फिजन, दूसरे को कहती हूँ मल्टीपल फिजन। अब ये बाइनरी, बाई मीन्स दो, मल्टी माने कई, मोर देन टू। तो बाइनरी फिजन के लिए क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल वाली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू टू न्यू ऑर्गेनिज्म, अपने ही जैसे दो नए ऑर्गेनिज्म स्प्लिट कर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। सच टाइप ऑफ asexual reproduction especially in unicellular in which the parents organism split into the two new organism that is called amoeba। वो क्या कहलाएगा, बाइनरी। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, लिशमानिया, ये इसके एग्जाम्पल है। लेकिन अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पेरेंट्स के न्यूक्लियस, क्योंकि हम जो सेल बनाते हैं तो सेल का तो स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी सेल है, न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस मटेरियल है और यहाँ पे और सब है। यही न्यूक्लियस जो है अगर स्प्लिट कर रहे हैं दो भाग में तो दो कैसा होगा, ये एक न्यूक्लियस और ये दो हो गया। तो दो में अगर टूटे तो ये क्या कहलाएगा, बाइनरी फिजन। लेकिन इसमें जो है ये कई भागों में, और ये अगर कई भागों में स्प्लिट कर जाए, जैसे कि न्यूक्लियस का मटेरियल, ये न्यूक्लियस है, इसके जो है कई भागों में बिखर गए, ये कई है, और कई इसका जो है न्यूक्लियस मटेरियल स्प्लिट किए कई भागों में। ये न्यूक्लियस है, इसका पूरे भागों में कवर कर लेंगे न्यूक्लियर मटेरियल। और ये न्यूक्लियर मटेरियल चूंकि इसमें सभी जगह क्या है, साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म इसके ये न्यूक्लियस का ये जो कट किया हुआ छोटा सा पार्ट, और इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म आ जाएंगे, और साइटोप्लाज्म के चारों तरफ एक थिनर मेम्ब्रेन बन जाएगा। इस तरह से ये क्या कर चेंज हो गया, डाउटर न्यूक्लिया में। और ये अनफेवरेबल कंडीशंस में इसके आउटर वाले स्ट्रक्चर हार्ड हो जाएंगे, और जब कंडीशंस फेवरेबल आएगा, वाटर, टेम्परेचर, मॉइस्चर जब इसके लायक होंगे फेवरेबल कंडीशंस में, तो ये इस जगह से ब्रस्ट कर जाएंगे और ये सारे डाउटर न्यूक्लियाई स्प्लिट कर जाएंगे, और हर एक से क्या हो जाएगा, आपका जो है वो एक ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाए। तो ये किस केस में होते हैं, प्लाज्मोडियम के केस में। लेकिन इसको हम स्पोर फॉर्मेशन से नहीं करेंगे, बाद में मैं जो बताने जा रही हूँ उससे नहीं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, मल्टीपल फिजन। तब दूसरी अगर हम टॉपिक को चर्चा करने जा रहे हैं तो अब दूसरा टॉपिक क्या है, बर्डिंग। अब बर्डिंग को कैसे ले रही हूँ, तो अगर मैं हाइड्रा का डायग्राम बनाती हूँ, यहाँ पे क्या है, बर्डिंग। यहाँ पे इसका माउथ और ये बेल से अटैच है, ठीक है। और इस हाइड्रा के बॉडी पे अचानक एक एक एजेस बन जाएगा, एक एक उभार होगा, एजेस। और इस एजेस में सेकेंड कंडीशन में फिर क्या होगा, धीरे धीरे इसमें टेंटिकल बन जाएंगे, ये टेंटिकल बन जाएंगे। और ये टेंटिकल बनने के बाद कुछ समय के बाद फिर ये अपने पेरेंट्स बॉडी से अलग हो जाएंगे। और ये जो है, ये हाइड्रा यहाँ से अलग हो गया, ये डॉटर हाइड्रा, और ये पेरेंट्स है, और ये क्या हो गया, डॉटर
हाइड्रा और ये पेरेंट्स है, फिर ये कंप्लीट ग्रो कर करके एक कंप्लीट हाइड्रा। तो बर्डिंग के केस में ये क्या कहेंगे, इन केस ऑफ हाइड्रा on their body becomes ages, that ages after some times the tentacles comes out. When the tentacles comes out, then that parts will be detached from their parents and completely survive as a hydra. ये हाइड्रा के केसेस में बर्डिंग होगा। उसी तरह से ईस्ट में, क्योंकि ब्रेड वगैरह पर देखते हैं ये छोटे छोटे बर्ड्स बन रहे हैं, ये काफी बर्ड्स बन गए हैं और हर एक जगह से ये अलग हो जाएंगे, किसी जगह से कट कट के अलग हो गए, दो दो सिंगल जैसे भी होगा कट के अलग होंगे और एक एक पार्ट जो है ये क्या करेंगे, कंप्लीट जो है ईस्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ईस्ट में भी क्या हो गया, ये क्या है, डॉटर ईस्ट हो गया। तो ये दोनों के केसेस में क्या है कि बर्डिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है। याद रहेगा कि कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ रीजनरेशन। रीजनरेशन किसको कहते हैं, एनी इंडिविजुअल, एनी organism which cut into any parts and each parts grow into a complete organism is called, क्या कहलाएगा, is called regeneration। हर पार्ट हमारे छिपकली में, लिजार्ड में क्या होते हैं, टेल कट जाते हैं, वापस टेल आ जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रीजनरेट ऑर्गेन, नॉट रीजनरेशन। ऐसा नहीं कि छिपकली को कई भागों में हम कट कर दें और एक एक पार्ट जो है कंप्लीट छिपकली बना देगा, एक कंप्लीट लिजार्ड बना देगा, वैसा पॉसिबल नहीं। तो ये किस केसेस में हो जाते हैं कि आपका रीजनरेशन आपकी जो है प्लेनेरिया के केसेस में होते हैं। जैसे ये प्लेनेरिया का केसेस में है और इसको कहीं भी किसी भी जगह से ये कट कर दिया गया, 1 2 3, जैसे 1 2 3 4 5 भागों में कट कर दिए और ये वाला भी पार्ट जो है ये भी एक कंप्लीट प्लेनेरिया बना दिया, ये वाला पोर्शन भी जो है, यहाँ वाला भी पोर्शन जो है, तीन चार पाँच, ये कितने भाग में, हर एक एक पार्ट 1 2 3 4 5 भागों में मैंने कट किया और 5 प्लेनेरिया बन गया। तो प्लेनेरिया में कैसा हुआ कि ईच पार्ट कट इन एनी पार्ट, एनी पोर्शन जो है, तो ईच पोर्शन विल बी ग्रो इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो इसमें है रीजनरेशन। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो है स्पोर फॉर्मेशन। कोई भी पेरेंट्स प्लांट्स मीन्स में कई जो है प्लांट्स बॉडी में 100 माइक्रोस्कोपिक जो है
100 microscopic in parents plants many कई माइक्रोस्कोपिक यूनिट होते हैं वो इसमें बनाते हैं। और जब अनफेवरेबल कंडीशंस होता है तो उसके चारों तरफ एक हार्ड लेयर बन जाता है। और फिर जब फेवरेबल कंडीशंस आता है तो वो हार्ड लेयर सिस्ट जो फट जाते हैं और पूरे के पूरे जो है फिर स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। इस स्पोर्स को क्या कर सकते हैं, सीड्स भी, माइक्रोस्कोपिक यूनिट विच इज ऑल्सो नॉन एज द जो है सीड्स फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या करता है, स्पोर प्रेजेंट एंड when the condition unfavorable, then that protect spores and when condition favorable, then favorable मतलब क्या, एयर टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। अगर उसको सुटेबल मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, देन दिस cyst burst and spores comes out and form new individual। अब ये किस में होगा, तो आपके जो है फॉरेन में भी होते हैं, एग्जाम्पल फॉरेन, फिर किस में होगा, राइजोपस, इन सभी में जो आपका है स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होगा। मयूकर, मशरूम जो जिसको कहते हैं, अब एग्जाम्पल इसको दिखा देते हैं कि मयूकर राइजोपस का डायग्राम क्या है। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। इसी बल्ब स्ट्रक्चर में ये जितने बल्ब स्ट्रक्चर हैं इसमें कई स्पोर वाले स्पोरेंजियम, और इसके अंदर क्या है, स्पोरेंजियम। और ये कंडीशन जब चारों तरफ हार्ड हो जाता है तो ये सिस्ट बना देगा हार्ड, और जब कंडीशन फेवरेबल आएगा तो ये ब्रस्ट कर जाएगा और ये पूरा जो है बिखर आ जाएगा। और जहाँ भी गिरेंगे वहाँ पे एक नया जो है फर्न या राइजोपस मयूकर नए बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, स्पाइरोगैरा में, और इसमें जो है इसका
when the body parts break up into two or more than its and its pieces grow a complete organism, especially in multicellular organism। तो उसे क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल क्या होगा? स्पाइरोगाइरा। इसमें स्पाइरोगाइरा के एग्जाम्पल दिखा रहे हूँ। जहाँ भी पानी जो जमी हुई रहती है वहां पे कई जो है इस टाइप के हैं और हर एक एक पार्ट में जो है ये और एक एक पार्ट में जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड होने के कारण कहीं से भी इसको कट कर दिया जाए किसी भी पीसेस से तो हर एक एक पीसेस जो है फिर ये क्या कर देगा? एक कंप्लीट स्पाइरोगाइरा का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो है जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर से पानी जमे हुए रहते हैं वहाँ पे हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जालानुमा जो है वो क्या है? आपका स्पाइरोगाइरा। इसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो है रिस्पायरेशन होता है। तब आता है वेजिटेटिव, लास्ट जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन द फॉर्मेशन क्या कहेंगे? इन प्लांट्स में जो है वेजिटेटिव when the plants grow without seeds, when the plants grow without seeds from the vegetative part like root, stem or leaf is called vegetative propagation। अब रूट से कौन कौन होंगे, स्टेम से कौन कौन होंगे या लीफ से कौन कौन पार्ट ग्रो करेंगे, इसके कई एग्जाम्पल होंगे। जैसे रूट से ग्रो करने वाले क्या है? बनाना, गुआवा आदि आ सकते हैं। स्टेम से क्या होंगे? पोटैटो, शुगर केन, चाइना रोज, कुछ भी ले सकते हैं, चाइना रोज या सिर्फ रोज, ड्रम स्टिक, कई तरह के एग्जाम्पल होंगे। और लीफ से क्या होंगे कि ब्रायोफाइलम, ये सभी जो है रूट्स के पार्ट से ग्रो होंगे। और इस तरह से आपका जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट आपके जो है टॉपिक में मैं बताऊंगी कि कैसे आर्टिफिशियल मेथड से जो है प्रोपेगेशन वेजिटेटिव का कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग या टिश्यू कल्चर से